नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत और इस वक्त मौजूद है हम लोग चुनावी यात्रा लेकर मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में। और मुंबई की एक हाई प्रोफाइल सीट जो बन चुके हैं मुंब्रा, वहां इस वक्त मौजूद है। यहां से मराठी फिल्मों की अभिनेत्री दीपाली सैयद यहां से चुनाव लड़ रही है शिवसेना बीजेपी युति की ओर से। दीपाली जी हमारे साथ मौजूद है। दीपाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। जी। दीपाली जी, आप यहाँ से चुनाव लड़ रही है। आपके खिलाफ एनसीपी के कद्दावर नेता है, 2 बार से विधायक है, तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं। आप मैदान में कितना मुश्किल और कितना आसान ले रही है इस लड़ाई को? मुझे मुश्किल तो बिल्कुल नहीं लग रही, मुझे तो आसान नज़र आ रही है। अपना नेता ऐसा होना चाहिए जो अपना काम करता है। सिर्फ जो नेता ऐसा नहीं हो जो ये बोलता है कि मैं मेरी मुंब्रा की पब्लिक को पॉकेट में लेके चलता हूँ, ऐसा बोलने वाला नेता कभी नहीं हो सकता। अगर वो नेता मेरे बोलते हैं ना कि यहाँ पे अगर तुम विकास की बातें नहीं करते हो, तुम पॉकेट में लेके चलने की बातें करते हो, वहाँ पे ही गलत हो जाता है। इसलिए मुझे कोई मुश्किल नहीं नज़र आ रही है, मुझे उल्टा आसान नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है। लोगों को वो बदलाव चाहिए और वो हम दे रहे हैं। नहीं, हमने उनसे बात की थी, एनसीपी नेताओं से बात की, तो एक कॉमन आरोप आपके ऊपर ये लगा रहे हैं कि आप हिंदू इलाके में अलग नाम से प्रचार कर रही, मुस्लिम इलाके में अलग नाम से प्रचार। ज़रूरत ही नहीं है, उनके पास और कुछ है नहीं ना बोलने के लिए, इसके लिए वो ये बोल रहे हैं। मेरा नाम ही दीपाली सैयद है, मैं दीपाली भोसले जी की कन्या हूँ और सैयद की वाइफ हूँ, और ऐसा मिला के मेरा दीपाली सैयद नाम है और उसी नाम से मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। मैं दीपाली भोसले सैयद नाम का मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट लास्ट 12 साल से है, और उस चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है। आप एक गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल आप अपने आप को पेश करिए। दीपाली जी, एक सवाल ये भी है आपसे कि आप मुंब्रा में यहाँ चुनाव लड़ रही है। आप आम आदमी पार्टी से भी अहमदनगर से चुनाव लड़ चुकी है, इससे पहले एक और दल में आपने ज्वाइन किया था, तो अचानक से शिवसेना में क्यों? जी, मैंने आपसे 5 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था। आपके लोग मेरे पास आए थे पहली बार, जब राजनीति मुझे मालूम नहीं थी क्या होता है राजनीति। सामने से आए थे, खड़े रहो आ जाओ। तो मैंने वो 20 दिन का प्लान था मेरा आपके साथ इलेक्शन के लिए। उस दौरान मैं ज़मीन पे उतरी थी, लोगों के पास पहुंची थी, तब मुझे महसूस हुआ कि रियल में क्या ज़रूरत है लोगों को। यहाँ पे जब वहाँ आने के बाद पता चला कि आपका महाराष्ट्र में कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हो महाराष्ट्र को लेकर एक आंदोलन भी आपने मैंने उसके बाद मैंने आपसे राजीनामा उसी वक्त दिया था, और उसके बाद मैंने मेरे ट्रस्ट के द्वारा पानी का आंदोलन चलाया। मैंने अहमदनगर में पानी का आंदोलन किया, 3 दिन अमरन उपोषण में बैठी थी। उस दौरान सकाई पानी योजना उसका सर्वे मैंने निकाल के दिया 1 लाख शेतकरियों के लिए। मैंने सांगली सातारा में मेरा खुद के ट्रस्ट के द्वारा मैं बहुत सारा काम कर रही हूँ। मैं शिव संग्राम की महिला अध्यक्ष रही हूँ और शिव संग्राम में युति पक्ष में है, और इसीलिए मैं शिवसेना से टिकट लड़वा रही हूँ। आप विधायक बन गई क्षेत्र की, क्या आपका एजेंडा है 5 साल का? मैं जैसी हूँ, देखो एजेंडा तो मेरा हमेशा यही रहा, जो गरीब है, जिनकी ज़रूरत है, एजुकेशन, रोजगार बहुत ज़रूरी है। रोजगार, इधर बेरोजगारी बहुत है। औरतों की सेफ साइड ज़रूरी है। औरतों के लिए रोजगार लाना, जो पर्दे की औरतें हैं, मुंब्रा साइड में पर्दे की औरतों को बाहर आना अलाउ नहीं है, उनके लिए घर के लिए बैठ के जैसे काम कर सकते वो लाना ज़रूरी है। बहुत सारे एजेंडा लेके आ रही हूँ मैं। जी, वैसे तो राजनीति के लोग फिल्मों के लोग राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, हमने देखा है। आप अचानक से फिल्मों से राजनीति में कैसे? ये पहले से तय था? नहीं, ऐसा कोई पहले से नहीं। लोगों की चाहत है मेरे लिए, इसलिए मैं आई हूँ, और मैं पहले से ही बहुत सारा काम करते आई हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं ये काम कर रही हूँ तो वो काम नहीं कर रही हूँ। देखो, आदमी अगर सच्चा है ना तो वो कहीं पे भी चलता है। जिस तरह से मैं अभिनेत्री करके लोगों तक पहुंची हूँ, तो नेता बन के भी बहुत प्यार से जीत रही हैं यहाँ से, आपको पूरा यकीन है? यस। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थी दीपाली सैयद, भोसले सैयद, जो कि मुंब्रा विधानसभा सीट से ताल ठोक रही है शिवसेना बीजेपी की ओर से, और इन्हें पूरा उम्मीद है कि ये जितेंद्र आव्हाड जो है एनसीपी के कद्दावर उम्मीदवार, एनसीपी कांग्रेस युति के, उनको ये मात देगी। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।